हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ नाउन्स कि नाउन्स के कितने नंबर्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर्स इन इंग्लिश कि इंग्लिश में टू टाइप्स होते हैं नंबर्स की। फर्स्ट होता है सिंगुलर नंबर। अ नाउन विच डिनोट्स वन पर्सन और थिंग इज इन सिंगुलर नंबर इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर में क्या होता है, वो नाउन होते हैं जो केवल एक पर्सन या एक थिंग को डिनोट करते हैं कि केवल उसमें हम एक ही चीज़ के बारे में, एक ही व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, वो सिंगुलर नंबर होते हैं। जैसे चेयर, चेयर क्या है, एक सिंगल चेयर के बारे में बात हुई है, तो ये क्या हो गया, सिंगुलर नंबर। सेकंड है प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर क्या होते हैं, a noun which denotes more than one person or thing is in plural number। प्लूरल नंबर में क्या होता है, वो वाले नाउन्स आते हैं जो एक से ज़्यादा पर्सन या एक से ज़्यादा थिंग के बारे में बात करते हैं, उसे हम प्लूरल नंबर कहते हैं। इसमें मोर देन वन पर्सन और मोर देन वन थिंग होती हैं। जैसे चेयर्स, यहाँ पे क्या बहुत सारी चेयर्स की बात हुई है, बहुत सारी कुर्सियाँ, और वहाँ पे क्या था, सिंगुलर था, ओनली चेयर। आप सभी ने पढ़ा ही होगा सिंगुलर प्लूरल नंबर्स के बारे में इंग्लिश में। तो ये नाउन के ही पार्ट्स होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। नेक्स्ट है जेंडर ऑफ नाउन कि नाउन में कितने जेंडर्स होते हैं। देयर आर 4 जेंडर्स इन इंग्लिश कि इंग्लिश में क्या होते हैं, 4 जेंडर होते हैं। फर्स्ट होता है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, द नेम ऑफ मेल स्पेसीज आर कॉल्ड द मैस्कुलिन जेंडर्स कि इसमें केवल मेल की प्रजाति के बारे में बात होती है, मेल्स के बारे में बात होती है, तो वो क्या कहलाता है, मैस्कुलिन जेंडर। जैसे बॉय, फादर, ये सारे क्या हैं, मेल, तो ये क्या हो गया, मैस्कुलिन जेंडर। नेक्स्ट है फेमिनिन जेंडर। द नेम ऑफ द फीमेल स्पेसीज आर कॉल्ड द फेमिनिन जेंडर। तो इसमें क्या होता है कि केवल फीमेल की प्रजाति के बारे में बात होती है, सभी फीमेल्स के बारे में बात होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फेमिनिन जेंडर। जैसे गर्ल, मदर, एक्सेट्रा, तो वो क्या कहलाती है, फेमिनिन जेंडर, यहाँ ई आएगा। नेक्स्ट है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या होती हैं, अ जेंडर विच डिनोट आइदर सेक्स इज कॉल्ड कॉमन जेंडर कि इसमें क्या होते हैं, ना ही तो मेल के बारे में बात होती है इस जेंडर में, ना ही फीमेल के बारे में बात होती, इसमें आइदर सेक्स के बारे में बात होती है, दोनों के बारे में बात होती है। जैसे स्टूडेंट, बेबी, स्टूडेंट हमने बोला तो उसमें बॉय और गर्ल दोनों ही आ गई। अब हमने बेबी बोला तो वो बेबी में क्या, गर्ल भी हो सकती है और बॉय भी हो सकता है, तो उन्होंने स्पेसिफिक कोई सेक्स नहीं बताया। तो ये क्या होती है, कॉमन जेंडर कि हमने कॉमनली बता दिया कि ये बेबी है, अब वो बॉय भी है या गर्ल भी है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे स्टूडेंट, स्टूडेंट में भी क्या है, स्टूडेंट बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकती है, तो वो क्या कहलाते हैं, कॉमन जेंडर, जिसमें हम स्पेसिफिक सेक्स को डिनोट नहीं करते। नेक्स्ट है न्यूट्रल जेंडर। हम पढ़ेंगे न्यूट्रल जेंडर क्या होता है। नाउन डिनोटिंग नाइदर मेल नोर फीमेल और वेयर देयर इज नो रेफरेंस टू सेक्स आर कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। इसमें क्या होता है, न्यूट्रल जेंडर क्या होती है कि इसमें ना ही मेल के बारे में बताया जाता, ना ही फीमेल के बारे में, ना ही किसी का रेफरेंस दिया जाता किसी सेक्स का। जैसे हमने स्टूडेंट और बेबी पढ़ा था, ऐसे भी कोई रेफरेंस नहीं दिया जाता। इसमें केवल क्या होता है, न्यूट्रल थिंग्स के बारे में बात होती है। जैसे देखो, रेफरिंग टू नॉन लिविंग थिंग्स और एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट कि इसमें क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात होती है, निर्जीव चीज़ों के बारे में बात होती है, या एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट के बारे में बात होती है, जो चीज़ें दिखाई नहीं देती, केवल हम उनको सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है, न्यूट्रल जेंडर। जैसे सिल्वर, सिल्वर क्या है, न्यूट्रल जेंडर है, निर्जीव चीज़ है। अब आर्मी, ऑनेस्टी, देखो ऑनेस्टी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है कि ऑनेस्टी को ना ही हम देख सकते, ना ही हम टच कर सकते, ये क्या है तो न्यूट्रल थिंग्स ना, न्यूट्रल जेंडर है।
और एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है। जैसे स्कूल, फ्रीडम, टेबल। टेबल क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। तो न्यूट्रल जेंडर क्या होती हैं? जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं या फिर एब्स्ट्रैक्ट जो कंसेप्ट होते हैं हम उनके बारे में बात करते हैं, न्यूट्रल जेंडर के बारे में। आई होप स्टूडेंट आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू अगेन।